तुझ पे ही तो मेरा हक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ चुके हैं एक नया स्टोरी के साथ। गाइस ये स्टोरी नहीं है और दिखने में स्टोरी है पर ये एक मूवी है गाइस। हाँ गाइस, एक मूवी है और ये बहुत कमाल की होने वाली है। और स्टोरी का नाम पहले मैं दिखा चुका हूँ और ये स्टोरी बहुत कमाल होने वाली है। यानी कि ये मूवी बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत कमाल होगी। और मैं पहली बार ऐसे स्टोरी को यानी कि ऐसी एडिटिंग को शुरू कर चुका हूँ और ये बहुत कमाल होगी, मैं आशा करता हूँ। और कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी कारण है कि मुझे पब्लिक एग्ज़ाम्स लिखना हुआ है और मेरे एग्ज़ाम 3 दिन और 2 यानी कि 1 वीक की पहले ही हुआ था। इसके वजह 1 वीक तक मैं विदेश यानी कि मेरे घर चल गया था। इसके वजह से मैं वीडियो ना बना पाया और आज मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। और बाकी वीडियोस को यानी बाकी स्टोरीज़ के पार्ट्स को जल्दी अपलोड करके सोचूंगा। और पार्ट 1 को बनाने के बाद पार्ट 2 थोड़ी लेट आएगी, क्योंकि ये वीडियो कब बनेगी उसके एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम होती है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ होना पड़ता है। इसके वजह से मुझे देरी तो होती है और हम कुछ भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी होती है। और मैं कुछ तो बनाऊँ तो एक वीडियो यानी कि इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ और 3 ही पार्ट्स में मैं वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। पर सोचते हैं कि हर पार्ट किस मिनट तक आती है और मैं इस पूरा वीडियो 48-50 यानी कि 1 आवर के बनाना चाहता हूँ। फिर भी मैं सोच रहा हूँ उसके लिए। और स्टोरी बिना देरी हुए ही मैं बना देता हूँ, क्योंकि देर तो नहीं होती है। और स्टोरी का शुरुआत में हम देखते हैं कि हम एक जगह पर यानी कि एक ऐसे समय उस समय में हमको पहले एक घर को दिखाई जाती है, चारों तरफ से दिखाई जाती है। और उसके यानी कि अंदर एक यानी कि एक रोशनी आती है। उस रोशनी में एक बुक यानी कि एक बुक चमक रही थी और उस बुक के ऊपर एक स्टोन भी था। और वह स्टोन दिखने में यानी कि अनजान 7 कलर्स की एक स्टोन थी और उसकी मिस्ट्री हमको आगे पता चलेगा। और वहाँ कोई आने के एहसास होती है। इसके वजह से हम देखते हैं और डोर को खोलता है और एक बंदा अंदर आता है और वो जाता है उस किताब को लेने और किताब को उठाता है और उसमें तभी उसमें देखता है। और देखते ही ये सीन यहाँ कट हो जाती है और सीन दिखा जाती है। और हमारे पैरमैन की यानी कि अभी तक पैरमैन की बात हुई नहीं, यानी कि मित्सो की अभी तक जन्म हुआ है नहीं। और हम देखते हैं कि तब मित्सो की माँ हॉस्पिटल में थी। तब उसकी पापा बहुत जल्दी में ऑफिस से भागते आ रहे थे, क्योंकि उसके बच्चे यानी कि उसके बेटा का जन्म होने वाला था और वो ऑफिस गए थे उस सुबह। और वो उसकी यानी कि उसको पता है कि उसका एक बेटा पैदा होने वाला है, इसलिए वो बहुत जल्दी में भाग रहा था। और भागते भागते यानी कि ऐसे लगता है कि किसी एक यानी कि नज़दीक से पास दूर होता है और उसी नज़दीक से कुछ दिखाई जाते दूर में एक बहुत छोटी सी एक ऐसी लगता है कि उसमें कुछ गुफा थी और गुफा में कुछ चमक रही थी। और चमकती ही वो यानी कि उसकी पापा बोल रहे थे कि मेरे बेटे मुझे एक बेटा पैदा होना चाहता हूँ, यानी कि मुझे एक बेटा चाहिए। ये बोलने के बाद ही वो गुफा में से एक लाइट चमकती है और चमकते ही वो बंद हो भी जाती है। और उसकी पापा जाते हैं हॉस्पिटल पर। जाने के बाद उसको वो बाहर यानी कि हॉस्पिटल में अपनी ऑपरेशन चल रही थी उसकी बेटे के जन्म के लिए। और वो जल्दी में था कि कौन बेटा और बेटी पहले, ये सोच में पड़ जाता है और ऐसे ऐसे घूम जाता। थोड़ी समय में नर्स बाहर आती है, बोलती कि आपके एक खुशी बात है, आपके लिए एक बेटा पैदा हुआ था। ये बात सुनकर वो नाचने लगता है, बोलता है कि मुझे एक बेटा पैदा हुआ मेरे ऐसे बोलता है। और वो उस दिन पार्टी करता है और वो यानी कि थोड़े दिन ऐसे होते हैं और उसकी यानी कि उसकी वाइफ यानी कि मित्सो की माँ और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसकी घर चली जाती है।
और यहाँ हमको पता चलता है कि मिट्सो की एक बहुत बड़ी फैमिली थी, यानी कि वो पहले एक छोटी सी गाँव यानी कि गाँव में रहता है और उस गांव के बारे में अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है, यानी कि उस गांव के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं रिवील नहीं होता है उसकी नाम और वो कहाँ रहती है कुछ सब कुछ। और मिट्सो की बहुत बड़ी फैमिली थी, यानी कि वहाँ से यानी कि हमारे मिट्सो के डैड की ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 8 भाई थे और 3 उसकी बड़े सिस्टर्स थे और 2 छोटे सिस्टर्स थे और ये बहुत बड़ी फैमिली थी और उसकी फैमिली बहुत बड़ी यानी कि अमीर भी थी। और एक दिन ऐसे कुछ होता है उसके बारे में हम यहाँ रिवील होते हैं और उसकी बात वो उस घर से निकल जाते हैं, यानी कि उस घर से अलग हो जाते हैं सभी, उस फैमिली सब कुछ अलग हो जाती है और वहाँ का एक ही फैमिली के अलावा सब कुछ उस यानी कि वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से हमको देखा जाती है कि कुछ साल के बाद यानी कि ऐसे 9 साल हो चुकी थी, 9 साल के बाद हमको देखा जाती है हमारा पैरमैन अब 11 साल का यानी कि 9 साल का हो चुका था और अब हमारे पैरमैन यानी कि स्कूल पर जा रहा था। हम पैरमैन नहीं बुला सकते पर अभी तक पैरमैन सेट नहीं हुआ यानी कि मिट्सो के मिला ही नहीं, इसलिए हम मिट्सो ही बुलाएंगे। और मिट्सो थोड़े दिनों में यानी कि थोड़े दिन के बाद ही वो स्कूल जाने लाता है और वह बहुत पहले तो अच्छा पढ़ता था और यानी इतना भी अच्छा नहीं इतना भी बुरा नहीं, कुछ अच्छे मौके से आते थे पहले वक्त में। और एक दिन ऐसा होता है कि हमारा पैरमैन कुछ घूम रहा था, यानी कि वो स्कूल से घर आ रहा था और धीरे से आता हुआ था और उसके अभी तक कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। और ऐसा होता है कि उसके यानी कि मिट्सो का लाता है उसके पीछे कोई है पर वो पीछे मुड़ता पर कोई दिखता नहीं है और वो आगे जाने लाता है और हमको ऊपर देखते हैं कि हमारे बर्डमैन ऊपर ही थे और बर्डमैन अभी मिट्सो पर नज़र रख रहे थे कि उसको अच्छे पैरमैन बनाने के लिए। और ऐसे होता है कि बर्डमैन कई दिनों से मिट्सो के पीछे कर रहे थे, अभी तक मिट्सो को पता नहीं चला पर उसकी एक शक्ति कि उसके पीछे कोई तो है। और एक दिन वो घर में था, उसी वक्त में उसकी एक आवाज़ आती है कि तुमको सुपर पावर्स मिलने पर तुम क्या करोगे इस दुनिया में। ये बात सुनकर वो मिट्सो बोलता है कि कौन है यहाँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं तेरी अंदर के एक सोल हूँ और मैं तेरे मन हूँ, ऐसे झूठ बोलता है। और उसके बाद मिट्सो बोलता है कि मुझे लगता है कि सुपर पावर्स ऐसे कुछ चीज़ होती नहीं है, ये बकवास की चीज़ है और तुम चुपचाप रहो और मैं मेरे ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि सुपर पावर्स ना होने पर तुम उसके बारे में सोच सकते हो, पर तुम क्या सोचते हो कि तुमको कुछ सुपर पावर्स मिल जाए और उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे तो ना सुपर पावर्स मिलने पर मैं पूरे दुनिया का रखवाला करूँगा और मैं सभी कारणों से मैं इस दुनिया को बचाऊँगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तो ऐसे है क्या। ये बात सुनकर बोलता है कि हाँ, पर सुपर पावर्स ऐसे कुछ चीज़ होते नहीं। ये बात सुनकर वो हंसने लगती है, बोलते हैं कि हाँ सुपर पावर्स नहीं हो सकते हैं पर उसको क्रिएट करने वाले चीज़ें तो हो सकते हैं ना। ये बोलते हैं यानी कि पैरमैन वहाँ से गायब हो जाता है, वो टेलीपोर्ट होके एक अनजान जगह पर आता है और चारों तरफ पूरा के पूरा अंधेरा था। वो देखकर वो डरने लगा, बोलता कि ये क्या हुआ, मैं घर में था अब तक और मैं कहाँ आ गया, ये डरने लाता है। उसके बाद उसके आगे एक लाइट आती है, रोशनी आने के बाद बर्डमैन दिखते हैं। मिट्सो बोलता है कि कौन हो तुम। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं एक बर्डमैन हूँ और बोलता है कि मैं बर्ड प्लैनेट से आया हूँ और मेरा नाम बर्डमैन है और मेरा असली नाम तो बता नहीं सकता, मैं सभी मुझे बर्डमैन के नाम से बुलाते हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि तो ऐसा क्या, तो मैं क्या करूं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक सुपर हीरो बनो। और ये बात सुनकर मिट्सो हंसने लगता है, बोलता है कि सुपर हीरो, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं सुपर हीरो बनने के लिए। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते कि तो ले लो।
ये बोलते हैं वो एक मास्क देते हैं। वो मास्क में बोलता है कि इसकी पावर 6000 यानी कि 6000 की टाइम्स होती है। पर मैं तुम्हारे टीम में तुमको लीडर बनाना चाहता हूँ और तेरे पावर पूरे यानी कि लिमिट तक होती है। तेरी लिमिट 10,000 है और 10,000 के बाद तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत इमरजेंसी में, बहुत बड़े इमरजेंसी में तुम इस पावर को यूज़ कर सकते हो और 6,000 ही तेरी पावर है। और किसी को भी मत बताना कि तेरे पावर्स कितना तक है। और किसी ने तुम्हारे टीममेट ने किसी ने भी पूछा तो तुमने यही बोलना है कि तेरा लिमिट 6,000 ही है। ये बात सुनकर बोलता है कि क्या बकवास बोल रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ये बोलते वो वहाँ से जाने लाता है। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुमको दिखाता हूँ क्या ये परमानेंट यानी कि सेट क्या है। और बोलते वो परमानेंट सेट की एक यानी कि डेमो दिखाता है क्या नहीं है और उसके बारे में कुछ सिखाता भी है। ये देखकर मिट्सो को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बोलता है कि वो बोलता है कि मैं सुपर हीरो बनने के लिए तैयार हूँ पर मुझे थोड़ी कंडीशंस है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या कंडीशंस है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसा है कि मुझे कैसा है कि मैं मेरी टीम में कोई भी किसी को भी लीड कर सकता हूँ। वो हर वक्त मेरे के यानी कि मेरे बात सुनना है, वो किसी हालत में हो और किसी कंडीशन में हो। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि मिट्सो और एक पूछता है और उसके वो है कि मुझे किसी यानी कंडीशन पर मुझे कब भी छुट्टी चाहिए तो मुझे छुट्टी देना पड़ेगा और किसी कंडीशन में होकर भी। और आप किसी चीज़ को भी मुझसे ही शेयर करना चाहिए और सब कुछ। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है कि ठीक है, मुझे सब कंडीशन मंजूर है। और मिट्सो बोलता है कि एक और भी कंडीशन है पर मैं वो अभी बताऊंगा नहीं, समय आने पर मैं ज़रूर आपको पूछूंगा। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं ठीक है और परमानेंट सेट को वो दे देते हैं परमैन को और वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि परमैन अभी तक यानी कि इस दुनिया में थोड़ी तो फेमस हुआ था। वो उसके बारे में टीवी में न्यूज़पेपर में बताया जाती है कि एक नया सुपर हीरो आया है। और यहाँ एक कुछ ऐसे होता है कि परमैन के परमानेंट सेट पहनने के बाद यानी कि मिट्सो का एक नया यानी कि एक ड्रेस होती है परमानेंट सेट के अंदर। वो सेट के बारे में हमको पता चलता है कि वो सेट यानी कि वो परमानेंट सेट पहनने के बाद एक नया ड्रेस उसके ऊपर आ जाती है और इस ड्रेस पे कोई भी परमैन को पहचान नहीं सकता है। और मिट्सो थोड़ी महीनों में ही बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि वो किसी एक सुपर हीरो है और सभी को पता है कि सुपर पावर्स कुछ होता नहीं है। और उसके बाद वो उस सभी को पता है कि सुपर हीरोज़ बनाना है तो एक ही यानी कि एक चीज़ है, वो है मैकेनिज़्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कुछ साइंटिफिक थ्योरी से ही कुछ सुपर पावर्स बना जा सकती है और इसके लिए इससे ही वो मानते हैं। और बाद में ऐसे मिट्सो बहुत फेमस होता है और यहाँ से सीन कट हो जाती है, सीन दिखाई जाती है यानी कि हमारी हीरोइन वो है सुमेरी। और सुमेरी को दिखाई जाती है कि अभी वो जापान में नई आई थी। वो अमेरिका की रहने वाली थी यानी कि अमेरिका में रहती है पर वो जापान की थी। और बाद में हम देखते हैं कि सुमेरी को कुछ प्रॉब्लम्स थी यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वो आती है जापान पर क्योंकि वो एक सुपरस्टार बनना चाहती है, एक आइडल बनना चाहती है। और अमेरिका की बहुत बड़े आइडल्स थी और उसके आगे सुमेरी उस समय कुछ भी नहीं थी। इसके वजह से वो सोचती है कि वो किसी और देश में आइडल बनकर दिखाएगी, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फेमस होगी। ये सोचकर वो चूज़ करती है और उसकी पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम जापान जा सकते हैं क्योंकि हमारा फैमिली एक नए वक्त में वहीं से आई थी। इसके वजह से वो यानी कि मेरे को जापान जाने के लिए बोलती है। और उसके बाद अगले दिन फ़्लाइट के लिए जापान चले जाती है हमारा सुमेरी। और वहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग
सुमेर के पीछे पड़ जाते हैं। तभी ऊपर से हमारा पैरमैन किसी को बचाते हुए वहाँ आता, यानी कि उस एयरपोर्ट के सुमेर उस एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी और इसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स गाड़ी थे, उसके पीछे कर रहे थे। और एक ने यानी कि उसके घर आने के बाद सुमेरिया रुक जाती है और वही बहुत सारे लोग उसको घेर लेते हैं, अंदर जाने के ना ही जाना देते हैं। और वही पैरमैन एक बंदे को बचाते हुए वहाँ आता है। मेरी एक नज़र उस तरफ करते, क्योंकि उस तरफ पैरमैन किसी को बचा रहा था। वो पहली बार पैरमैन को देखती है और अभी तो वो अमेरिका में रहने के लिए अमेरिका में रहती है। इसके वजह से उसको पता नहीं है कि पैरमैन कौन है, और उसको देखते ही वो चौंक जाता, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था और वो एक बंदे को एक किसी एक्सीडेंट से बचाकर वहाँ यानी कि उसको ज़मीन में लेकर आता है, ज़मीन पर बैठाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। ये बात सुनकर वो बोलता है कि पैरमैन बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और ये बोलने के बाद वो सभी भी, यानी कि सुमेर की कितना भी भीड़ थी उस चारों तरफ, वो सब कुछ एक तरफ में गायब हो जाती। सुमेर तब देखते कि कोई भी यानी कि उसके करीब कोई नहीं है। वो देखते कि पैरमैन को चारों तरफ घेर चुके हैं। और सुमेर बोलते ये क्या हुआ। ये बात सुनकर वहाँ एक यानी कि एक गाड़ी में ड्राइवर बोलते कि मैंने आप नहीं जानते कि एक पैरमैन है, पैरमैन नंबर 1, और इस हमारे जापान के सुपर हीरो। और ये कब आया, थोड़ी महीनों के पहले आया था और बहुत फेमस हो चुका है और ये बहुत अच्छा काम करता है, सभी को बताता है, ऐसे उसके बारे में कुछ अच्छे बातें बोलता है। और सुमेर को थोड़ी इंटरेस्टिंग लाता है ये कोई सुपर हीरो। और ऐसा ही चले जाती है पाको, यानी कि हमारे सुमेरी को अभी तक परमानेंट सेट नहीं मिला था। इसके वजह से यानी कि पाको को यानी कि सुमेरी को पाको नहीं बोला जाती है। और सुमेरी थोड़ी समय तक यानी कि उसके घर में घूम रही थी, क्योंकि वो नया घर थी और घूमते वो ज़्यादा बहुत बड़ी घर भी थी, यानी कि उसकी पापा एक बिजनेसमैन थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इसके वजह से उसकी बहुत अच्छी घर भी लिया जाती है। और सुमेरी थोड़ी खाना खाती है और वो खाना खाते ही उसके रूम में आती है और लैपटॉप खोलती है। वो सोचने आती है कि पैरमैन के बारे में कुछ सोचे, यानी कुछ सुने। इसके वजह से वो टीवी ऑन करती है, पर उस टीवी में कुछ भी नहीं आता। इसके वजह से वो सोचती है कि लैपटॉप में कुछ देखें और ऑनलाइन में कुछ देखने आती है। उसी वक्त में उसको एक लाइव टेलीकास्ट दिखाई देती है पैरमैन के बारे में। और उस लाइव टेलीकास्ट को ओपन करने के बाद सुमेरी को पता चलता है कि पैरमैन कुछ काम कर रहा था, यानी कि एक बहुत बड़ी एक ब्रिज टूट रही थी और अकेला ही पैरमैन उस ब्रिज को संभाल रहा था। और ये देखकर वो सोचते कि काश इसकी कोई भी और टीममेट होता। ये बात सुनकर उससे रूम में आवाज़ आती, क्या तुम उसकी टीममेट बनना चाहते हो। ये बात सुनकर वो बोलते कि हाँ। उसके बाद बोलते कौन है यहाँ, कौन है यहाँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो बनो, मैं तेरे मन हूँ। ऐसे ही बकवास बोलता है, यानी कि मिट्सो को कैसे बोला था सुमेरी को भी ऐसे बोलता है। और इसके बाद वो पाको भी यानी कि सुमेरी भी ऐसे बोलती है। बैटमैन आगे आते हैं, सब कुछ समझा देते हैं कि कैसा है कैसे नहीं है। और बाद में ये भी बोलते हैं कि तुम पैरमैन की यानी कि एक टीममेट बन सकते हो, पर एक मुझे कंडीशन है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या है। ये बात सुनकर बैटमैन बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं भी ये चाहता था, मैं भी एक यही कंडीशन है, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ। इसकी वजह से कई लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते, मेरे फैंस होते हैं, कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक दोस्त बनाना चाहता हूँ इस टीम यानी कि पैरमैन बनकर। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। और पैरमैन उसको पैरमैन से देते हैं और पैरमैन नंबर 2 बोलते हैं। और मेरी अब पाको बन जाती है। और बैटमैन बोलता है कि आपसे तुम पैरमैन के साथ पेट्रोलिंग कर सकते हो। और ऐसे बोलते थोड़े सालों में यानी कि पैरमैन नंबर 3 और पैरमैन नंबर 4 भी बन जाते हैं। ऐसे यानी कि
5 साल नहीं गैस, 5 साल ऐसे बीत जाती है और ऐसे ख़त्म हो जाती है। 5 साल के बाद हमारे चारों पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन ऐसा होता है कि यहाँ से अब कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आएगा मज़ा। इस स्टोरी का असलियत पता चलेगा, B12 यूनिवर्स के बारे में अब पता चलेगा कि इस स्टोरी का मेन स्टोरी अब शुरू होने वाली है। ये स्टोरी तो नॉर्मली थी और अब स्टोरी शुरू होने वाली है। और स्टोरी सुनने के बाद हम तो पता चलता है, यानी कि एक दिन ऐसा होता है कि पेरमैन की अब नॉर्मल लाइफ थी, बस अभी अब पेरमैन कुछ पढ़ता नहीं है और नॉर्मल से होता है, क्योंकि अब पेरमैन यानी कि मिट्सो पेरमैन बनने के बाद वो पढ़ाई छोड़ चुका है और ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं है। इसके वजह से सभी लोग भी पेरमैन को पसंद नहीं करते हैं और पेरमैन सट से पसंद करने लगते हैं। थोड़े लोग थोड़े पेरमैन को पसंद करते हैं और ऐसे हो जाती है। और ऐसे एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन मिट्सो की बहुत बुरी तरह लाइफ होती है, यानी कि उसकी बहुत बुरी तरह उस दिन हो जाती है। उस दिन मिट्सो की यानी कि ऐसे हालत होती है कि मिट्सो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सुबह उठते ही बहुत बुरी तरह उठता है, क्योंकि वो बहुत लेट उठता है, क्योंकि वो रात पर पेट्रोलिंग गया था। उसकी मम्मी बहुत डांट रही थी, क्योंकि तुम इतना लेट उठते क्यों हो। ये बात सुनकर मिट्सो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक पेरमैन है, उसके बावजूद भी ये एक उसकी मामा उसके बारे में कुछ भी जानता नहीं है। वो चाहे तो बता सकता, पर वो उसको भी एक कंडीशन है, उसके भी एक रूल्स है कि उसका आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करना है और ये बर्डमैन का ऑर्डर है, इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। और ऐसे ही बर्डमैन यानी कि मिट्सो बाहर जा रहा था और बर्डमैन भी देखते हैं वो, पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूल्स है। बर्डमैन के रूल्स यानी बर्डमैन के रूल्स तोड़ने पर उसको भी पनिश कर जाएगा, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और उसके बाद मिट्सो वहाँ से उठता है और यानी कि स्कूल के लिए चलने लाता है और थोड़े समय में स्कूल पहुँच जाता है, क्योंकि वो तब टाइम देखता है, वो शौक हो जाता है, क्योंकि वो उसकी यानी कि 1 घंटे से भी बहुत लेट हो चुका है। ये देखकर वो जल्दी में भागता है। स्कूल में अंदर एंट्री होता है, सर बोलते हैं कि तुम लेट आए हो, इसके वजह से बहुत डांटते हैं और बाहर खड़े हो निकले बोलते हैं। और इसके बाद मिट्सो तब यानी कि ये ऐसे हर रोज़ होती है, मिट्सो लेट आता है, लेट ही उठता है, पर उस दिन बहुत ज़्यादा ही मिट्सो बहुत दुखी था, क्योंकि सभी उसको डांटते हैं, इसके वजह से वो बहुत दुखता। और बाद में ऐसा होता है कि मिट्सो थोड़े समय के बाद एंटर कर जाता है स्कूल में, क्लास में। और एंटर होने के बाद वो उसकी क्लास लेने लगता है। बहुत सारे लोग उसके बुली करने लगते हैं, क्योंकि मिट्सो को अभी तक किसी को पता नहीं है कि पेरमैन मिट्सो का फ्रेंड है, यानी कि ये ऐसे चीज़ को कोई भी जानता नहीं, क्योंकि अभी तक मिट्सो कभी भी यानी कि अभी तक मिट्सो के पास कोई रोबोट नहीं था और इसके वजह से वो उसकी जगह कोई भी रख नहीं पाएगा। और उसकी पर्सनल की एक रोबोट कुछ भी नहीं थी अभी तक। बर्ड प्लैनेट में रोबोट की कुछ रूल्स नहीं हुए हैं, यानी कि ऐसे बताना चाहता हूँ कि अभी तक पेरमैन के पास इतने सालों से पेरमैन के पास कोई भी रोबोट्स नहीं थी, यानी कि एक सुमेर के अलावा किसी के पास भी रोबोट नहीं था। ऐसे कुछ क्यों है कि सुमेर एक सुपरस्टार है और उसकी लाइफ में कोई होना तो ज़रूर होगी, यानी कि उसके पास कोई एक रोबोट होना तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक सुपरस्टार होने के नाते उसकी जगह पर किसी को रखना है। इसके वजह से बर्डमैन उसको देते हैं रोबोट, और मिट्सो के कुछ भी रोबोट नहीं थी। और ऐसे थोड़े समय बीतती है और उसके बाद मिट्सो क्लास हो जाती है और उसको बहुत सारा होमवर्क दिया गया था, और उसके साथ ही मिट्सो बहुत सारा होमवर्क भी लैक हो चुका था। और इतने होमवर्क है कि वो रात पर करने पर भी उसका होमवर्क नहीं होगी। और ऐसे होमवर्क करने लाता है, वो सोचना था कल मैं होमवर्क नहीं किया तो वो मेरे पेरेंट्स को बोल देंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे ट्यूशन डालने के लिए मजबूर कर देंगे। अब मैं क्या करूँ, पेरमैन होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को क्या मेरा आइडेंटिटी बता दूँ, ये सोचने लगता है। तभी बर्डमैन सब कुछ देख रहे थे। बर्डमैन को लगता है कि ये रूल तोड़ने के
हो सकता है, यानी कि रूल तोड़ देगा ज़रूर। मुझे कुछ करना है। इसके वजह से बर्डमैन मिट्सू को टेलीपोर्ट करते हैं उसके पास और बोलते हैं कि तुम ऐसे कर नहीं सकते मिट्सू स्पाइडरमैन, तुम ऐसे करने पर तुमको पनिश किया जाएगा हमारा बर्ड प्लैनेट से। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है कि तुम मेरे जगह पर कौन रह सकता है, और ऐसे होगा तो मेरे लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और ना मैं पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, पर तब स्पाइडरमैन बना तो सारा टाइम पेट्रोलिंग के लिए चले जाती है, और मैं पढ़ना भी बहुत कम करता हूँ, और स्कूल में भी पढ़ता हूँ, घर आकर कभी पढ़ता नहीं, और मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा है, और इस पर मैं होमवर्क करूँ तो नायक बन सकती है। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, और तभी बर्डमैन सोचते कि इसको रोबोट देना तो ज़रूरी होगी, पर मैं क्या करूँ। 4 स्पाइडरमैन से एक ही कोई रोबोट दिया जाएगा, और बाकी के लोगों को रोबोट देना मना है, और बॉस मजबूर करने पर भी नहीं ना होगी। मैंने तो पाको को दे दी, पर मैं पाको से ले नहीं सकता क्योंकि वो उसकी लाइफ में ज़रूरी है, और इस टीम में कितना मिट्सू के ज़रूरी इतना ही मेरे का भी, पर बाकी स्पाइडरमैन को पास कुछ भी नहीं है, और मैं सोने के पास क्या करूं, ऐसा सोचने लाता है। और तभी बर्डमैन बोलता है कि ऐसे कर मेरे पास एक ऐसी कुछ नहीं है कि मैं तुमको दे सकता हूं। और ये बात सुनकर मिट्सू को गुस्सा आते बोलता है कि ऐसे तो मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आगे जाकर मैं करूंगा क्या, और कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती है क्या तब। और ऐसे बोलते वो कुछ सुनाता है बर्डमैन को, और बर्डमैन को वही थोड़ा गुस्सा आती बोलता है कि तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि नहीं, आप एक एलियन है, क्योंकि आप दूसरे प्लैनेट से हैं। एलियन के नाम सुनते बर्डमैन गुस्सा आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसकी प्लैनेट चाहती है कि इंसानों और बर्ड प्लैनेट दोनों साथ मिलकर काम करे आगे जाकर। और ये बात सुनकर मिट्सू बोलता है ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एलियंस और पृथ्वी लोग एक साथ ये होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बर्ड प्लैनेट अपनी बात सोचते हैं। ये बात सुनकर बर्डमैन को गुस्सा आती, पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो उसकी टीम की एक स्पाइडरमैन है, और बहुत अच्छा भी है। और थोड़े वो कुछ गुस्से में ऐसे बोल रहा था, और बात ऐसी इतना देर तक इतना बात बढ़ जाती है कि मिट्सू गुस्से में आकर और उसकी परमानेंट सेट को बर्डमैन के मुंह पर फेंकता है। ये देखकर बर्डमैन बहुत गुस्सा आती है। तभी वहाँ सुमेरी भी आ जाती है, वो उस तरफ जा रही थी, उस कुछ आवाज़ें सुनकर वहाँ आती है, और वहाँ पायन वो भी आ जाती हैं। वो भी पाको ने बुलाई थी, और वो देखते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आगे जाने पर कुछ हो सकती है, और वो चुप कर देख रहे थे। तभी मिट्सू बोलता है कि मैं मेरे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, और ऐसी बात वो सब कुछ बोलती है। पाको बोलते कि तो ये अच्छी बात है, पर ये कितना इसलिए लाइफ में कितना ज़रूरी है उतना ही उसकी लाइफ में भी है, और परमानेंट बनना और उसकी रियलिटी में भी कुछ करना तो ज़रूरी होती है, पर वो क्या कर सकता है, और ऐसे सोच में पड़ जाती है। और तभी मिट्सू बोलता है कि मुझे परमानेंट बनना नहीं है, और मैं मेरे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है तो कर लो, क्या करोगे देखता हूँ मैं भी। वो दोनों भी एक चैलेंज करते हैं, यानी मिट्सू एक चैलेंज देता है कि आपसे 5 साल के बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बना हूँ। ये बात सुनकर बर्डमैन हंसते हैं, बोलते क्या तुम बनोगे बहुत बड़ा आदमी, देखते हैं क्या होगा। मिट्सू बोलते कि बर्डमैन बोलते कि मैं 5 साल के बाद तुमसे मैं मिलूँगा, तब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी यानी कि सर्च नहीं करूँगा, तुम्हारे बारे में कुछ भी जानूँगा नहीं। ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, और मिट्सू भी वहाँ से चले जाता है, और बेचारे पाको और पायन वो भी तो देखते रह जाते हैं, बोलते कि ये क्या हो गया। ये बात सोच रहे थे, और वो सोचते कि मिट्सू को मनाने के लिए सोच रहे थे, पर तब मिट्सू के घर जाते हैं, देखते हैं कि मिट्सू के घर की विंडो यानी कि बंद हो चुकी है, और वहाँ मिट्सू को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर
यानी कुछ दिनों तक मिट्सू मिलता नहीं है। बहुत दिन रात बहुत मेहनत कर रहा था कि वो कुछ अच्छा काम करे, उसके लाइफ में कुछ करने के लिए क्या काम हो सकती है, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए। इसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। और एक दिन मिट्सू के ऐसे कुछ होता है कि मिट्सू के एक फ्रेंड होता है कहीं दूर एक दूसरे देश का। वो किस देश का है, किस देश की है, वो उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और मिट्सू उससे बोलता है कि यानी कि बर्डमैन से मुझसे हमारा दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है, ये बोलता है। और वो बंदे को मिट्सू और पैरमैन है और सब कुछ पता है, पर वो कौन है किसी को भी नहीं पता। और वो बंदा बोलता है कि मुझे एक आइडिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक साइंटिस्ट बनो और तुम्हारे दुनिया में यानी कि तुम्हारे देश में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आओ, और उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग बनते हैं। और इस कंडीशन में तेरी हेल्प मैं कभी भी करूँगा, पर उसकी एक कंडीशन है। उस कंडीशन क्या है मैं चाहता हूँ, वो कंडीशन है कि मैं बाद में बताऊँगा कि वो कंडीशन क्या है। और वो बंदा ये बोलता है, मिट्सू बोलता है कि क्या मैं साइंटिस्ट बनूँ, तो वो कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि मैं कुछ हेल्प करता हूँ। ऐसे बोलते वो किसी बंदे को कॉल करता है वो बंदा। और वो बंदा कॉल करने के बाद बोलता है कि सब कुछ बोलता है, कुछ प्लान बोलता है और कुछ आइडियाज़ भी देता है। उसके बाद मिट्सू को थोड़े दिनों से कुछ यानी कि उस घर में से गायब था, और उसके पापा भी नहीं जानते कि वो उसकी बेटा गया कहाँ। और कई दिनों से वो एक दिन बोलता है कि मैं कहीं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ, और उसके दोस्त के बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। और वो जापान में ही था पर कहीं और था। और थोड़े ज़्यादातर में उसके बारे में देखा जाता है कि मिट्सू ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, कुछ यानी कि साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ रहा था और ज़्यादा कुछ करता है। ऐसे ऐसे एक साल तो हो जाते हैं, और एक साल के बाद हमको देखते कि मिट्सू यानी कि उसकी स्पेट्स हो चुके थे, यानी कि उसके आँख बहुत यानी कि उसके आँखों पर स्पेट्स आ चुके थे। और वो स्पेट्स पहनता है, एक कोट पहनता है, बहुत कमाल गजब की होता है और बहुत स्टाइल लग रहा था। उसको देखकर लड़की तो पटक यानी कि ऐसे ही फर्स्ट लव हो जाता है किसी को भी मिट्सू को देखने पर मिट्सू ज़्यादा घूमता नहीं है बाहर। और मिट्सू के चारों तरफ बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, यानी कि दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर मिट्सू के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं मिट्सू के अलावा और उस साइंटिस्ट के अलावा किसी को भी नहीं पता है। और थोड़े दिन ऐसे बीतती है और मिट्सू एक दिन सोच रहा था कि वो अब क्या करे। 1 साल हो चुकी है, अभी 4 साल है, पर वो क्या कर सकता है। और बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए वो एक साइंटिस्ट तो बना है, पर वो क्या इन्वेंट करे। और एक दिन ऐसा आता कि वो एक मूवी देख रहा था, यानी कि यूनिवर्स के बारे में एक मूवी देख रहा था। तभी उसका एक आइडिया आता है कि क्या मैं एक यूनिवर्स में ट्रैवल करूं, और इसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यानी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। और यही सोच रहा था, तभी मिट्सू सोच लेता है कि वो एक कुछ ऐसी चीज़ को बनाएगा कि वो अंतरिक्ष में जाकर कुछ बहुत बड़ा बनाए। और इसके बाद में उसके दोस्त को भी बोलता है। वो बोलता है कि तो तुमको पहले एक रोबोट बनाना चाहिए। ये बात अगर बोलता है कि रोबोट तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक रोबोट को बनाना तो इतना आसान नहीं है। ये बात कर वो बोलता है कि एक रोबोट बनाना इतना भी आसान नहीं है, पर फिर भी तुम तो बना सकते हो, मुझे यकीन है कि तुम बना दोगे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। अब से वो ऐसे 5 महीनों तक रोबोट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ता है, और उसकी एक इतना नॉलेज है कि मिट्सू एक रोबोट को बना सकता है। और मिट्सू एक रोबोट को बनाने लाता है। ये बहुत दिन रात काम कर रहा था। मिट्सू अभी तक उसके घर गया नहीं है, और पैरामैन्स भी ना जानते कि पैरामैन नंबर 1 गया कहाँ है, इतना सालों से वो गायब क्यों है। और बर्डमैन इसके बारे में बात भी करते हैं, पर बर्डमैन कुछ रिएक्ट नहीं होते, बोलते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसने बोला ना मैं 5 साल के बाद उसके बारे में जानूंगा। तब मैंने वादा किया, तभी कभी भी बर्डमैन झूठ यानी कि एक वादा देने पर उस वादे पर निभाते होते हैं।
और इस वादे की वजह से बैटमैन को ही नहीं पता कि मित्सो कहाँ है, पर उसको भी जाना चाहते हैं, पर वो उसके वादों को निभाना चाहिए। इसके वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ऐसे थोड़े महीने भी यानी कि 2 साल हो चुके थे। मित्सो ने एक रात एक रोबोट बनाई थी, और उस रोबोट ऐसा होता है कि वो दिखने में एक इंसान ही थी, और उसकी चारों तरफ कुछ प्लास्टिक की सर्जरी करता है, यानी कि उसके साथ कुछ करता है। इसकी वजह से वो एक असली इंसान जैसी दिखती है। और मित्सो पहले उसको कुछ काम देता है, और खाने के लिए धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता है कैसे लाइफ में देना चाहिए, और कैसे कैसे कुछ करना चाहिए। ऐसे वो उसको प्रैक्टिस देता है, कुछ सिखाता है, और बहुत बड़ी नॉलेज देता है। और इतना नॉलेज है कि पूरी दुनिया में कितना भी बुक्स और कितना भी नॉलेज है, सब कुछ इस एक ही रोबोट के अंदर होती है। और वो बोलता है कि आपसे तुम मेरे यानी कि मेरा सेनापति हो, और मैं कभी कुछ भी करता हूँ, और तुम मेरे पर्सनल रोबोट हो। और ये बोलते वो रोबोट्स के एक झुंड बनाना चाहते हैं। और कुछ दिनों के बाद मित्सो एक बहुत बड़ी रोबोट की सेना बनाता है, यानी कि इतना भी बड़ा नहीं है और इतना भी चौड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रोबोट्स होते हैं। और मित्सो अब सोचता है कि 200 रोबोट्स तो काफ़ी नहीं है, मुझे तो ज़्यादा से 500 रोबोट्स चाहिए, और मुझे एक ऐसी जगह भी चाहिए, और मैं इस सब कुछ सीक्रेट से बनाऊं। और ऐसे बोलते मित्सो और 2 महीने काम करता है, और ज़्यादा से 1000 तक बना देता है रोबोट्स को। और तब मित्सो एक ऑर्डर देता है कि अभी अब तक कितना भी रोबोट्स हैं, वो सारे रोबोट्स 100 रोबोट्स यहाँ रहना चाहिए, और रोबोट्स बनाते रहो। और ऐसे उसको ऑर्डर देता है, और सभी रोबोट्स चले जाते हैं। और मित्सो बाकी के 900 रोबोट्स को बोलता है कि हमको एक बहुत बड़ी लैब चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा जगह ढूंढो। ये बात सुनकर उसकी सेनापति यानी कि उसके नाम हमको रोरो रखते हैं। और रोरो बोलता है कि मास्टर हमको एक जगह मिला है, एक बहुत बड़ी जगह है। और ये बोलते वो दिखाते हैं कि एक बहुत सारे बड़ी माउंटेन है, चारों तरफ माउंटेन है, और इसके बीच में बहुत बड़ी तालाब है। और मित्सो सोचता है कि ये तो काफ़ी हो सकती है। और मित्सो बोलता है कि उसकी पूरी माउंटेन यानी कि उस तालाब के साथ चारों तरफ का ये पूरा माउंटेन को पूरा लैब बना दो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है सर। और ऐसे बोलते ही उस पर काम पर लग जाते हैं, पर इतना भी रोबोट नहीं थे, यानी कि 900 रोबोट्स तो काम नहीं कर सकते, उतना भी ऊपर तक चाहिए था। मित्सो ने एक बहुत बड़ी प्लान करने की सोचा था। उसकी रोबोट को बोलता कि मुझे एक बहुत बड़ी प्लान चाहिए उसके लिए, यानी कि हमारी लैब को कैसे बना दे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है सर। और यानी कि वहाँ से बहुत सारे रोबोट्स बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, और उसमें उसकी सेनापति भी देख रहा था, और उसकी नॉलेज को यूज़ कर थोड़ा मॉडिफिकेशन यानी कोई अपडेट करता है। और उसके बाद मित्सो एक देखते 5 लैब्स के बारे में लास्ट में 5 अलग अलग तरह के लैब्स के बारे में दिखाई जाती है। और मित्सो बोलता है कि 5 भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हाईटेक भी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 5 लैब्स को बना दूँ। ये बात वो रोबोट बोलता है ये कैसे हो सकता है सर, एक ही तो लैब हो सकता है। ये बात सुनकर बोलता है कि तुमको एक बार वो उस तरफ देखो कि वहाँ 5 माउंटेन चारों तरफ है, हम यानी कि एक लैब को एक माउंटेन में बना सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलते हैं बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा प्लान है सर। ये मास्टर ऐसे बोलते वो उस काम पर लग जाता है, क्योंकि एक जगह पर 300 से रोबोट्स लगाते हैं, पर बाकी के लैब्स तो बना नहीं सकते, क्योंकि एक लैब बनाने के लिए बहुत कुछ होता है। इसके वजह से बहुत दिन रात काम करते हैं, और उसके रोबोट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि करंट तो चाहिए ही। तो इसके लिए तो वो चिपके से बहुत सारे यानी कि वो एक मित्सो ने ऐसे रोबोट को एक ऐसी चीज़ को बनाई थी, इस चीज़ की वजह से वो बिजली को पानी से और कहीं भी आसमान से भी यानी कि स्टोर कर सकता है। और इसके वजह से बहुत बड़ी यानी कि एक बैटरी बनाता है, उसमें उस करंट को स्टोरेज करता है। बहुत सारे रोबोट कैसे करंट देने लाता है। फिर सोचता है कि आगे जाकर बहुत सारे सेना होने वाली है,
इसके लिए तो ये बैटरी बहुत कम होगी। मुझे कैसी बैटरी को इन्वेंट करना, पहले एक लैब को बना देता हूँ। ऐसे बोलते ही मित्सो बहुत जल्दी बनाने की सोचता है। एक वो उस सेनापति के सेन के रीरो के साथ बोलता है कि रीरो, मैं एक ऐसी बैटरी का इन्वेंट करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा, और वो बैटरी हमारे एक पावर स्टोरेज बन दे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है सर, और थोड़े प्लान्स बोलता है। उसके बाद तभी मिट्सो क्या करता है कि और वो उस प्लान को एक्सक्यूज़ करता है, यानी कि उसको बनाने के लिए बोल देता है। और उस पर वो मिट्सो और सेनापति काम कर रहे थे, और बाकी रोबोट्स तो यानी कि 100 रोबोट्स बना रहे थे उसकी डुप्लीकेट्स, यानी कि 100 रोबोट्स 100 और रोबोट्स बना रहे थे, और 200 रोबोट्स और 200 रोबोट्स ऐसे डबल होते जा रही थी। पर ऐसा होता है कि एक रोबोट को बनाने के लिए यानी कि एक 1 वीक को लगती है, यानी कि एक डबल रोबोट को वो दूसरा रोबोट को बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगती है, और ऐसे 1-2 महीने हो जाती है। मिट्सो के बहुत सारी सेना आ चुकी थी, और मिट्सो तो बाकी के बहुत सारे, यानी कि वहाँ बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे, और सभी माउंटेन्स पर रोबोट्स है, और 500 से रोबोट्स को लगाया था मिट्सो ने। तुम सभी सोचते होंगे कि 500 रोबोट्स आया कहाँ से, क्योंकि दो ऐसे लगने पर भी बहुत सारे रोबोट्स हो जाते हैं। मिट्सो ने ऐसा किया कि वहाँ से पहले की तरह भी रोबोट्स आए थे, और रोबोट्स को डबल करने पर मिट्सो थोड़े और 100 यानी कि 300 लोगों रोबोट्स को पीछे वापस बेच दिया था, और वो भी उसकी डबल यानी कि डबल रोबोट्स को बनाने के लिए थे, वो भी काम पर लगा देता है, और इसके वजह से बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं, और मिट्सो जल्दी में लैब बनाने लगता है। ऐसे 5 महीने पर वो बन जाती है, और मिट्सो एक बहुत बड़ी बैटरी बनाने लाता है। वो बैटरी मिट्सो यानी कि उसी तालाब के अंदर मिट्सो रखता है, और उस तालाब के अंदर बहुत बड़ी, यानी कि वो तालाब इतना भी छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, यानी कि इतना बड़ा है कि आप सभी जानते होंगे कि डोरेमोन की यानी कि डोरेमोन की मूवीज़ में हमको पता दिखा देता है, हर एपिसोड में दिखा देती है कि डोरेमोन के यानी नोबिता के घर के पास में एक माउंटेन होती है, और टोक्यो के पास में होता वो माउंटेन, और उस माउंटेन कितना बड़ा होता है ना, उतना ही बड़ा उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ी थी वो तालाब, और वो इतना बड़ी थी कि उसके अंदर यानी कि कितना हज़ारों रोबोट्स यानी कि उसके अंदर छुप सकती हैं। और मिट्सो उसके अंदर यानी कि बहुत बड़ी, यानी कि उसके अंदर यानी कि उसके अंदर ऐसी ग्लास को इन्वेंट करता है, यानी कि उस ग्लास यानी कि एक बुलेट प्रूफ थी, बहुत बड़ी पावरफुल की एक ग्लास मटेरियल थी, और मिट्सो यानी कि पानी के अंदर बहुत बड़े एक ग्लास की कवर बना देता है, और उसके अंदर वो लैब भी बना देता है। उस लैब के अंदर बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी एक बैटरी को बनाना चाहता है, यानी कि बहुत एडवांस बैटरी को बनाना चाहता है, और मिट्सो सोचता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मिट्सो बहुत ज़्यादा यानी टेक्नोलॉजी से बनाने लाता है एक बैटरी को, और बैटरी बहुत बड़ी थी, यानी कि वो बैटरी इतना बड़ी थी, यानी कि वही माउंटेन मैंने बताया ना, वो उस माउंटेन से 2 गुना ज़्यादा बड़ी थी वो बैटरी इतना बड़ी, तो वो उसके अंदर स्टोर यानी कि एक छोटी सी बैटरी में यानी कि 1000 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा रोबोट्स को पावर बैटरी यानी कि 1 महीने के लिए दे सकते हैं। बहुत छोटी सी, यानी कि आपकी फ़ोन कितना होती है ना, उस साइज़ की एक बैटरी से ही इतना ज़्यादा लोगों को दे सकते, पर उतनी बड़ी 2 माउंटेन्स को बराबर की एक बैटरी तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ी पावर सोर्स को उसने बनाया, और उसके अंदर की पावर सोर्स यानी कि मिट्सो ने उस लैब के एक ऐसी चीज़ से बनाया ना कि उस लैब की चारों तरफ बहुत अच्छे तरफ से बनाया, उसकी चारों तरफ कोई भी यानी कि उसके ऊपर से कोई भी रॉकेट गया और आया तो किसी को भी डाउट नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्सो ने कुछ लोप होल से कुछ बनाया था बहुत एडवांस से, और वहाँ से रेडिएशन से ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से कोई एयरप्लेन जाने पर, जेट प्लेन्स कुछ भी जाने पर, किसी सैटेलाइट फ़ोटो लेने पर भी किसी को
यानी किसी को भी शक भी नहीं लगा, एक शक भी नहीं होगी। और ऐसे ऐसे थोड़े दिन लग जाते हैं और मिट्सो ने उस बैटरी को पूरा बना दिया था और सब कुछ हो चुकी थी। और मिट्सो अब से उसके अंदर पावर डालने के सोचता है, पर उसकी इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं थी। वो उसकी पैसे यानी कि उसके पास रोबोट बनाने के लिए और सब कुछ के लिए पैसे उसकी दोस्त दे रहा था। उसके दोस्त के बारे में अभी तक हमको रिवील नहीं हुआ था। और उसकी दोस्त बहुत सारे यानी करोड़ों के रुपए दे रहा था उसकी उस चीज़ यानी कि वो कुछ सब कुछ करने के लिए। और उसने कंडीशन में लगाया कि उस सब कुछ करने पर वो एक मेरे लिए कुछ एक यानी कि मुझे भी इसमें शामिल करना चाहिए, यानी कि तुम कुछ भी करोगे मुझे ज़रूर बताना चाहिए। और इस बार वो एग्री भी हो जाता है और मेरे से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुका था। उसने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन किया था, यानी कि एक बहुत बड़ी से बड़ी एक बैटरी को इन्वेंट किया था। उसके अंदर पावर सोर्स लाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि इतना पावर है कि उसके लिए उस बैटरी के अंदर फुल पावर आ चुका है। तो यानी कि 10 साल तक पूरी दुनिया को वो पावर सोर्स दे सकता है, यानी कि 10 साल तक यानी कि उसके अंदर पावर स्टोर हो सकता है। और ये आप सबको समझ आ चुका होगा। और मिट्सो उसको और भी एडवांस बनाना चाहता है, इसके लिए पहले वो एडवांस की टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए और उसके बाद उस बैटरीज का अपग्रेड करेगा। और ऐसे ही वो चाहता है कि वो पूरे 2 माउंटेन्स की बैटरी एक छोटी सी बैटरी में इतना पावर सोर्स बना दे। उसके बाद वो बहुत बड़े और बैटरीज को बना दे। और ऐसे ऐसे थोड़े ही महीने बिक जाते हैं गाइस। और मिट्सो के पूरा लैब्स हो चुके थे और पूरा तरह चारों तरफ यानी कि एक पूरी तो वो लैंड होता ना 5 माउंटेन्स बीच में तालाब के साथ ही सब कुछ एक नीचे एक बहुत बड़े एक स्पेसिफिक पे जैसे उसने बना दिया। और पूरे वो चाहते हैं तो पूरी उस 5 लाख के एक ही बार में वो उस यानी कि धरती से अलग कर दे सकता है। और वो पूरी धरती को दूसरे यानी कि यूनिवर्स में स्पेस में लेकर जा सकता है। और उसके लिए पावर सोर्स ही काफ़ी थी, उसके पास पावर सोर्स ही नहीं थी। और उसके पास हथियार भी बने थे, उस सब कुछ बिजली से ही काम चलाता है। और सब कुछ यानी कि उसके पास कुछ भी थी वो सब कुछ बिजली पर ही जाती है। और मिट्सो के पास नाई है ही बिजली। और इसके लिए वो सोचता है कि मुझे पहले बिजली चाहिए। और ये सोचकर मिट्सो अब बिजली के लिए बहुत बेसब्री से सोचता है कि मुझे कैसे मिल सकती बिजली, यानी कि बिजली पूरी दुनिया से बहुत कम मिलती है। इसकी वजह से वो सोचता है कि बिजली कैसे बना सकती है। और तभी उसके रोबोट एक आइडिया देती। ये बात सुनकर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, ये बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया है। ऐसे बोलते वो उसकी
चीज़ लगा रहे थे, यानी कि वो समुद्र पानी के ऊपर तैर रही थी और उसके अंदर वो दिखने में एक कॉन्सेप्ट की थी। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि करंट देना और करंट खींचने के लिए कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ऐसे कुछ थी। और उसके बाद वो चारों तरफ बहुत सारे लगा रहे थे, यानी कि वहाँ 300 से भी ज़्यादा लगा देते हैं और उसके लिए डायरेक्ट पावर सोर्स के लिए कनेक्शन लगते हैं, बहुत दूरी तक वायर कनेक्शन देते हैं और बहुत बड़ी थी, समुद्र के अंदर से जा रही थी और इसके चारों तरफ एक ग्लास मटेरियल भी थी। उसके वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके वो करंट वहाँ पास भी हो रही है और वो सभी भी बहुत दूर चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी ऑन करते हैं उस सिस्टम पूरी मैकेनिज्म को ऑन करते हुए उसके अंदर से एक बहुत बड़ी बिजली आसमान में जा गिरती है और गिरते ही उसके अंदर से सारे बिजली एक्टिवेट हो जाती है और होते सारे बिजली चमकने लगती है और सारे बिजली नीचे आकर गिर रही थी। वो सारे गांव के लोगों को बहुत सारे डर रहे थे, क्योंकि वो कभी भी वो बिजली समुद्र में गिरती है पर किसी घर पर भी गिरती नहीं है, चमकने पर कुछ नीचे गिरता नहीं है। और आप पहली बार नीचे बिजली गिर रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं और सारे बिजली जाकर उस मैकेनिज़्म पर लगती है और सारे बिजली को खींचने लगती है और ऐसे ऐसे 3 घंटे हो जाती हैं और 3 घंटे के बाद पूरा के पूरा आसमान काली हो जाती है। पहली बार सभी देखते हैं कि पूरा के पूरा बादल नॉर्मल हो चुके हैं, वहाँ कुछ भी बिजली एक ड्रॉप की यानी कि एक कोने पर कुछ भी बिजली नहीं थी। ये सभी देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सारे बिजली लेने के बाद वो मैकेनिज़्म पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी की जगह पर कोने पर रुक जाते हैं और सारे बिजली स्टोर हो चुकी है हमारे इस यानी मिट्सो के पावर सोर्स में। और वो देखता है कि कितना % तक इसमें स्टोरेज हुआ है और मिट्सो तब देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि 1% यानी कि 1% ही स्टोरेज हुआ है। ये सोचता है कि 1% ये तो एक बिजली काफ़ी नहीं है, मुझे और भी बिजली चाहिए, इसलिए तो हमको क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर वो फिर से वो उस बंदे को कॉल करता है, बोलता है कि सब कुछ बोलता है। ये सुनकर वो बोलता है क्या 1%, ऐसे तो बिजली तो वो मिलती है वही और जगह पर नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। वो सोचता है कि बिजली के सोलर पैनल्स हमारे इस धरती के टेक्नोलॉजी यूज़ करने पर 1% तो क्या 1 पॉइंट भी पड़ेगा ना इस बैटरी में, और ये इतना बड़ी पावर सोर्स को भी 1% दी यानी कि 1% स्टोर हुआ है इस बहुत बड़ी बिजली से, तो हमको उससे भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। ये सोचकर वो फिर से टीवी ऑन करता है उस दिन सोचकर, और ऐसे टीवी ऑन करता है उसको वो देखता है कुछ एक मूवी देख रहा था, तभी उस मूवी में उसको दिखाई जाती है कि एक यानी कि कुछ स्पेस में बहुत ज़्यादा पावर सोर्स होती है और बहुत सारे जगह पर बिजली भी चमकती लगती है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या ये तो बहुत बड़ा बिजली होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में तो बहुत बड़ा जगह होती है और इस जगह पर तो बहुत बड़ा पावर सोर्स होती है। इसके वजह से वो सोचता है कि ये तो ये तो अच्छा आइडिया है। इसके लिए वो फिर से कॉल करता है, बोलता है कि सब कुछ आइडिया बोलता है। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि ठीक है, और इस दिन से वो सोचता है कि मुझे एक स्पेसशिप्स बनाना चाहिए और सभी रोवर्स को अंतरिक्ष में एक टेस्ट के लिए भेजना चाहिए। वहाँ बहुत सारे लैब्स को भी बनाना चाहिए। इसके लिए वो सोचता है कि उसके बारे में सर्च करने लगता है कि कहाँ बहुत सारा बिजली होती है। उसके बारे में बहुत यानी 2 महीने के बाद उसके रिज़ल्ट आते हैं कि एक ऐसी यानी कि यहाँ से बर्ड प्लैनेट कितना दूर है, उससे ये दोनों प्लैनेट के ऑपोजिट उतना ही दूर में एक जगह पर बहुत ज़्यादा पावर सोर्स होती है और उस बिजली को बहुत बड़ा बिजली है और उस बिजली को खींचना भी इतना भी आसान नहीं था। और मिट्सो से ये अच्छा आइडिया है और उसके चारों तरफ देखता है कि वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और इस बिजली के बहुत दूरी में थी, और उसके बावजूद भी वो बिजली उस प्लैनेट पर आती रहती, उसके पास में आती है। और मिट्सो
सोचता है उस प्लेनेट पर हमको लैब बनाना चाहिए हर दिन, यानी कि हर दिन हमको वहाँ से हमको पावर सोर्स यानी कि बेचना चाहिए। इसके लिए वो सोचता है कि एक यानी कि एक वाईफाई कनेक्शन जैसे ही वो यानी बिना वायर से ही और पावर को हवा में एक ऐसी डायमेंशन से पावर को पास तो करना चाहता है। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। यानी कि ऐसे 3 साल हो चुके थे और मिट्सो उस चीज़ को बना लेता है कि उस चारों तरफ एक प्लैनेट्स पर लैब बना देता है। वहाँ उसकी पूरी यानी कि वो प्लैनेट ऐसी थी कि गाइस आप सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो प्लैनेट बहुत बड़ी थी। यानी कि धरती से ये यानी कि वो सारे प्लैनेट्स मिलने पर यानी जुपिटर के जैसे प्लैनेट आ जाए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स इतना यानी कि 90 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स है, वो सारे मिलने के बाद ही हमारे जुपिटर के बराबर हो सकती है। और मिट्सो ने क्या किया कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस पूरे प्लैनेट को एक मैकेनिज्म कर लेता है। इसके वजह से यानी उसके पास लाखों से लाखों भी कई लाखों में सोल्जर्स थे। और मिट्सो उस सारे रोबोट्स के साथ उस पूरे ये मैकेनिज्म के साथ वो काम में लग जाता है और उस बैटरी को भी ऑन कर देता है और पूरी के पावर खींचना था। यानी कि हर दिन खींचने पर यानी कि एक 2% तक बढ़ती जा रही थी। मिट्सो सोचता है कि ऐसे तो हमारी बैटरी पूरी लग जाएगी, हमको बहुत बड़ी बैटरी बनाना चाहिए। इसके लिए वो सोचता है कि हम आपसे काम लगाएंगे, हम एक बहुत बड़ी पावर सोर्स बनाएंगे, यानी कि एक सूरज की जैसे इतना बड़ा एक पावर सोर्स बनाएंगे। उस पूरी पावर यानी कि कैसी चीज़ बनाए कि उस चीज़ के ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को वो खींचेगी और उसके चारों तरफ एक लिक्विड के जैसे वो खींचकर उसके चारों तरफ करवाएगी। ये सोचकर वो सभी भी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी काम पर लग जाते हैं। मिट्सो एक ऐसी चीज़ को बहुत दिनों से बना रहा था और 1 साल हो चुकी थी, उस चीज़ को बना के 1 साल हो चुका था और मिट्सो के बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी। और मिट्सो ने उस चीज़ को लगाने की एक बहुत अच्छा जगह सोच लिया था। और मिट्सो के वो जगह बनाने के लिए यानी कि 3 प्लैनेट्स लगाने में एक ट्रायंगल जैसी आती है। मिट्सो इसके बीच में सोचता है और इसके बीच में इतना बड़ी जगह थी, यानी कि उसके बीच में तो हमारे सोलर सिस्टम से ज़्यादा 1000 सोलर सिस्टम आ सकते, इतना दूर था। और मिट्सो उसके बीचों बीच में पॉइंट बनाकर उस बीचों में लगाता है और वहाँ उसको ऑन कर देता है। यानी कि उसकी इतना ऊपर, यानी कि वो तीनों के बीच में नहीं थी, उन तीनों के बीच में डिफरेंट यानी पॉइंट देकर उससे उसकी प्रति यानी कि वो उससे यानी कि एक 10 लाइट ईयर्स ऊपर की जाता है, वहाँ उसको लगाता है और उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को उसमें खींच लेता है कुछ महीनों में ही। और उसके बाद उसके चारों तरफ एक सूरज की जैसी बहुत पावरफुल ऑरा, यानी कि ऑरा से एक बहुत पावरफुल बिजली उसकी चारों तरफ एक लिक्विड की जैसे घूम रही थी। और इसके अंदर इतना पावर है कि एक झटके में ही पूरे का सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती है, एक छोटी हमले से ही। और उसकी बावजूद मिट्सो इतना पावर है कि मिट्सो ने इतना बड़ी बैटरी को बना दिया और मिट्सो कभी भी उससे वो यानी कि उसको यूज़ कर सकता है। और अब मिट्सो सोचता है कि हमको अब ये पूरा लिक्विड को और भी बड़ा बनाना चाहिए, हमको पूरी दुनिया से पूरे यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक हमको बिजली इकट्ठा करना चाहिए और इतना बड़ा बनाना चाहिए कि ये तो पूरा यूनिवर्स तक फैल जाए। इसकी ऑरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इस ऑरा से एक प्लान को तबाह होना चाहिए। इतना बड़ा बैटरी को बनाना चाहता है वो मिट्सो। वो दिन रात काम कर रहा था। ऐसे 5 महीनों के बाद मिट्सो ने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को इन्वेंट किया था और कई स्पेसशिप्स को भी इन्वेंट करता है, बहुत बड़ी एक रोबोट को भी। यानी कि एक रोबोट ऐसे होता है कि वो रोबोट दिखने में एक जायंट रोबोट थी और रोबोट इतना बड़ा था कि वो दिखने में एक रोबोट नहीं थी गाइस, वो दिखने में एक जायंट रोबोट थी। और दिखने में कि उसके एक पैर यानी कि वो खड़े होने पर वो पृथ्वी को ऊपर खड़े होने पर दिखाई देती है कि वो पृथ्वी से भी बहुत बड़ा होता है। और उसको पूरा मेल्ट करने पर
वो पृथ्वी से भी बहुत बड़े गोला बना सकता है, यानी एक गोला जैसे मेटल बन सकता है। मित्सो ने कई प्लांट्स को माइनिंग कर चुका है। बहुत बड़े रोबोट्स को यानी कि बनाने के लिए बहुत कुछ यानी बनाता है, बहुत ज़्यादा माइनिंग करता है। इसकी वजह से कहीं यानी बहुत सारे दिन बिक जाते हैं और बहुत बड़ा माइन यानी कि इतना बड़ा माइनिंग की उसके पास है कि उसके अलग अलग मटेरियल्स भी थी। उसके पास इतना मिनरल्स है कि बर्ड प्लांट से भी 1000 गुना ज़्यादा मिनरल्स उसके पास थी। और पूरी दुनिया नहीं, पूरा यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। और एक दिन ऐसा भी होता है कि उसकी दोस्त वो कॉल करता है, बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितना इन्वेंट किया है। ये बात सुनकर बोलता है कि तुम कब आओगे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं और 2 से 3 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे, तब मैं तेरे पास आऊँगा। ये बात सुनकर बोलता है कि तो ठीक है। और तब से वो काम पे लग जाता है, बहुत सारे रोबोट्स को इन्वेंट करता है, ऐसे स्पेसशिप्स को इन्वेंट करता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाईटेक टेक्नोलॉजी थी उसके पास। और उसने उसकी यानी कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी उसकी चारों तरफ यानी कि उसने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को उस लिक्विड के फॉर्म में उसके पास रख रही थी। और उसने क्या किया कि बहुत छोटी छोटी गोलियों के जैसी कुछ इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि उसके पास रखा था। और एक इलेक्ट्रिसिटी फेंकने पर यानी कि बहुत बड़े यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 आने पर भी एक छोटी गोली से पूरी वो सारे लोगों के एक ही झटके में मार सकता है। उसके पास इतना तीर और वो सब कुछ एक गन के अंदर होती है, यानी कि एक हथियार के अंदर होता है। और वह सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी थी। और वहाँ देखते हैं कि मित्सो एक दिन सोच रहा था कि अभी 1 साल बाकी है और बैटमैन से मैं मिलना। और बैटमैन तब देखे होंगे कि उसके आँख फटे हो जाएंगे। वो चौंक जाएगा कि मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। और ये सोच रहा था, तभी वहाँ एक स्पेसशिप आती है। और स्पेसशिप को देखकर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करने रहता है। और वो स्पेसशिप आती है, वहाँ के सारे गार्ड्स वो स्पेसशिप के चारों तरफ हो जाते हैं और बोलता है कि कौन हो तुम। और हमसे यह रिवील होता है कि वो स्पेसशिप अनजान की एक स्पेसशिप थी और वो भी बहुत हाईटेक थी, मित्सो की जैसे एक बराबर की हाईटेक थी। और मित्सो तब उसको देखता है, यानी कि वो स्पेसशिप की डोर खोलता है। वो खोलने के बाद उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और उसके पीछे थोड़े गार्ड्स भी थे। और वो लड़की बोलता है कि तुम कौन हो। और ये बात सुनकर वो बोलता कि मैं मित्सो हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए उसके रोबोट से पूछती है और उसकी रोबोट अब तक क्या हुआ सब कुछ बोलता है। ये सोचकर वो बोलते कि तुम तो बहुत हाईटेक हो और तुम हमारे यूनिवर्स से बराबर की टेक्नोलॉजी तुमने बनाया, वो भी अकेला। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमसे मिल जाओ और हम बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी बनाएंगे। हम यूनिवर्स को हमारे मुट्ठी में कर सकते हैं। ये यूनिवर्स हर दिन चैलेंजेस से रहती है, हर वक्त वार्स होते रहते हैं। और तुम अकेला रहना तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हमसे बहुत सारे लोग हमसे मिल चुके हैं। आगे जाकर बहुत बड़ी एक वार होने वाली है। इस वार में कई यूनिवर्स तबाह होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं तुम हमसे मिल जाओ और मिलकर इस तुम्हारे यूनिवर्स को तुम बचा लो। ये बात सुनकर बोलता कि एक बार रुको। ऐसा बोलते कुछ उसके दोस्त को कॉल करता है और ये बात सुनकर वो बोल देता क्या हुआ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तब मैं आऊँगा, तब हम तीनों मिलकर यानी कि उस लड़की के साथ मिलकर बातें करेंगे। वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम तभी बात करेंगे। ये बोलते कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो सब कुछ समझा देता है। और ये बात सुनकर वो लड़की बोलते तो ठीक है, मैं 3 महीनों के बाद आऊँगा, तुम कब बुलाना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करो। ऐसे बोलते उसकी स्पेसशिप की यानी कि उसके भी एक वो कैसे कांटेक्ट करना है ऐसे उसको एक फ़ोन देती है और वहाँ से चले जाती है। और मित्सो सोचता है कि यहाँ कभी भी वॉर हो सकती है। इसके लिए वो उसकी बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी यानी कि बहुत बड़ी से बड़ी सेना को यानी कि गार्ड्स को वहाँ यानी पेट्रोलिंग का रखता है। और बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ी
वॉर भी हो सकती है, कभी भी हमला हो सकती है। और सारे गॉड्स को पूरी तरह हम बोलता है कि पूरी तरह रक्षा करना इस चीज़ को। और ये हमारी ये पावर लिक्विड को कुछ भी हुआ हमारा पूरे यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। आप सभी को पता है कि ये कितना बड़ा पावर सोर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में भी बड़ा हो सकती है। पर हम इसकी पूरा रक्षा करना, किसी मोमेंट पर भी मुझे बताना चाहिए कुछ भी हो और नहीं। ऐसे बोलते वो बोलता कि मैं कुछ महीने के लिए घर जाने वाला हूँ और मैं बहुत दिन हो चुके हैं मैं घर गए, और 4 साल हो चुके, 1 साल है तो कोई फ़र्क नहीं है, तुम यहाँ के काम निपटो। और बोलकर सेनापति को ऑर्डर देता है और बोलकर चले जाता वहाँ से। और जाने के बाद मिर्चो सोचता कि तो काम हो चुके यहाँ, और मेरा काम तो कुछ नहीं है, अब मैं घर जा सकता हूँ कुछ दिनों रहने के लिए। और 1 महीने से बाद उस महीने के बाद मेरे दोस्त के पास मैं चला जाऊँगा और वहाँ हम मेरे दोस्त से मिलकर थोड़े दिन मज़ा करूँगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर फिर से वापस यूनिवर्स पर आ सकते हैं। ये आइडिया होकर वो उसकी कार स्पेसशिप लेता है और उसके पास कार्स गैजेट्स भी थे, और इस गैजेट्स को लेकर वो चले जाता वहाँ से। और यहाँ से हम चाहते हैं कि स्टोरी को एंड करें। गाइस ये तो बहुत बड़ी स्टोरी बन चुकी है, और पार्ट 2 मैं सोचता हूँ कि पार्ट 2 लास्ट पार्ट होगी और पार्ट 3 नई बनेगी। और पार्ट 1 को मैं घंटा बना दी, पहली बार है। हम चाहते हैं यहाँ से गाइस मेरे चैनल को ये स्टोरी किसी को भी पसंद आई और मेरा यानी कि लाइक्स तो करता होता है, और बहुत सारे लाइक्स आने पर मैं पार्ट 2 को जल्दी अपलोड करूँगा और नया स्टोरी भी लेकर आता रहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, हम चलते हैं यहाँ से।